हेलो गाइस। मैं आज आपके सामने MT8 अल्ट्रा वॉच जो कि एप्पल अल्ट्रा 8 वॉच का क्लोन है उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आया हूँ एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आज तक आप लोगों ने जितने भी रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब पर वो एज ए सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि वो भी सही है क्योंकि उन्हें भी अपना प्रोडक्ट सेल करके जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाना है। तो चलिए आज हम कुछ डिटेल्स देखते हैं कि MT8 अल्ट्रा क्या सच में वर्थ इट है या फिर हम इसे स्किप कर सकते हैं। अगर हम डिज़ाइन की बात कर ले तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है क्योंकि आप देख सकते हो जो मटेरियल यूज़ किया गया है ये काफ़ी अच्छा मेटल मटेरियल है। स्क्रीन काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और पीछे आपको स्क्रूज़ मिल जाएंगे और ये स्ट्रैप लॉक मिल जाएगा। जो स्ट्रैप लॉक है वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज़ वो आपके स्ट्रैप को स्लिप होने नहीं देगा, जो कि एक एडवांटेज होता है। वरना कभी कभी क्या होता है कि ये मेटल का है तो क्या होता है ये स्लिप करके बाहर आ जाता है जब आप डेली यूज़ करते हो ये अल्पाइन लुक के साथ। तो हमें इस वॉच पे 3 बटन्स देखने को मिल जाते हैं। एक क्रॉन है, एक साइड बटन है और एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बटन है, ये ऑरेंज वाला। तो ये जो बटन है बेसिकली इससे बस हम म्यूज़िक के शॉर्टकट को एक्सेस कर सकते हैं। और ये स्पीकर ग्रिल्स हैं और यहाँ पे हमें और ये होल्स देखने को मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो है बस वही ओरिजिनल माइक है, बाकी आई डोंट थिंक सो इनका कुछ यूज़ है। बात कर ले इस बटन को तो ये हमें स्क्रीन लॉक करने में हेल्प करता है। जैसे हमने इसे प्रेस किया ये स्क्रीन लॉक हो गया। फिर वापस दोबारा से ऑन करने के लिए हमें ये क्रॉन को प्रेस करना पड़ता है और इस क्रॉन के हेल्प से हम लोग वॉच फेसेस चेंज कर सकते हैं और जब आप इसे रोटेट करेंगे तो आपको एक हैप्टिक फीडबैक आएगा। बात करते हैं वॉच फेसेस की। तो इस पे हमें वॉच फेस चेंज करने के लिए इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना होता है और जब आप क्रॉन को रोटेट करोगे तो आपका वॉच फेस चेंज होगा। जैसे मैं ये वॉच फेस को लगाता हूँ तो इस वॉच फेस पे आप एक्चुअली 2 वॉच फेस यूज़ कर सकते हो। मतलब ये तो आपका एक नॉर्मल मोड हो गया, इसे रोटेट कर दोगे तो ये आपका नाइट मोड हो गया। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और फिर हम दूसरे वॉच फेस पे अगर जाए तो जैसे हम इस पे चले जाते हैं, हाँ ये भी नाइट मोड में चला जाता है अगर आप क्रॉन को रोटेट करोगे तो, जो कि मुझे लगता है कि शायद अभी तक MT अल्ट्रा में ही अवेलेबल है। तो देखते हैं हमें इस पे कितने वॉच फेसेस मिल जाते हैं। एक ये मिल जाएगा, ये मैंने ऐप से इंस्टॉल किया है, ये आयरन मैन वाला। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। मतलब हमें प्री इंस्टॉल्ड 6 वॉच फेसेस मिल जाते हैं और एक आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं जो आप ऐप से इंस्टॉल कर पाओगे। इसकी जो ऐप है उस पे जाके आप एक एक्स्ट्रा वॉच फेस अपने पसंद का रख सकते हैं। तो अगर इसकी ऐप की बात कर ले तो इसका ऐप सही भी है और नहीं भी, क्योंकि वॉच फेसेस की कमी नहीं है। वॉच फेसेस आपको बहुत मिल जाएंगी और सारे के सारे अनपेड है, मतलब आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे। और फिर बात कर ले कुछ और फंक्शंस की, तो आप अगर इधर स्वाइप करोगे तो आपको ये डेटा मिल जाएगा, मतलब डे टू डे वर्क का, लाइक योर वॉकिंग एंड कितने आपने कैलोरीज बर्न की है, ये हार्ट रेट, ये म्यूज़िक, ये वेदर, ये स्लीपिंग टाइम। और फिर वापस से दोबारा हम अपने वॉच फेस पे आ जाएंगे। इस तरफ स्वाइप करते तो हमें एक छोटा सा पैनल मिल जाएगा जिस पे कुछ कुछ शॉर्टकट्स हैं। और फिर अगर हम नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो फिर हमें आम, आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आप एक्सेस कर पाओगे। और ऊपर से हम स्वाइप करेंगे तो हमारा ये पैनल आ जाएगा। तो इस पे जो ऑप्शंस है ये बेसिक ऑप्शंस है सारे। इससे आपका ब्राइटनेस लो हाई होगा। ये जो आपको ये फ़ोन का आइकन दिख रहा है इसके थ्रू हम वॉच का कॉलिंग ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इससे हम अपने वॉच को साइलेंट और जनरल मोड पे कर सकते हैं। फिर ये कॉलिंग का आइकन हो जाएगा, ये सेटिंग्स एक्सेस करने का आइकन हो जाएगा और ये
जो आपका मेनू स्टाइल है वो चेंज करने का ये आइकन है। अब चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम बात कर लें जो कि इसकी सेटिंग्स पे है, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये म्यूज़िक स्विच जो मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली इसका काम क्या है। फिर ये आपका बेड साइड लैम्प जो कि सिर्फ नाम का है, क्योंकि आप जब चार्ज पे लगाओगे तो एक मतलब आपको कुछ देर के लिए लाइक 2 to 3 मिनट्स के लिए आपको एक चार्जिंग का आइकन शो करेगा विद टाइम एंड डेट एंड एवरीथिंग, लेकिन वो इवेंचुअली फिर ऑफ हो जाता है, मतलब वो ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में नहीं रहेगा। सेकेंड चीज़ है ऑलवेज़ ऑन, जो भी मुझे बस एक नाम का लगता है, क्योंकि आप जब ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले को ऑन रखोगे तो आपका वॉच का जो स्क्रीन है वो एक्चुअली हमेशा ऑन नहीं रहेगा, बल्कि 5 मिनट्स के बाद वो ऑफ हो जाएगा। और हाँ, इस पे एक चीज़ और मुझे लगा, जब आप ऑलवेज़ ऑन पे वॉच को रखोगे तब आपका लिफ्ट टू ब्राइट स्क्रीन काम नहीं करता। लिफ्ट टू ब्राइट स्क्रीन का मतलब ये होता है कि आप जब ये ऑप्शन ऑन रखोगे और अपने रिस्ट को ऊपर नीचे करोगे तो वॉच ऑन और ऑफ होता है, लाइक उसका स्क्रीन ऑन और ऑफ होता है। लेकिन अगर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले है तो एक बार ऑफ होने के बाद वो ऑलवेज़ ऑन पे चला गया तो फिर वो 5 मिनट के बाद ही दोबारा लिफ्ट करने से वो आपका वॉच फेस वापस आएगा। स्क्रीन टाइम की बात कर ले तो स्क्रीन टाइम भी 8 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग्स देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप इसे साइलेंट मोड और इसका जो साउंड है वो एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आपको जो वाइब्रेशन है वो कैसा स्ट्रेंथ चाहिए, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग, और फिर लैंग्वेज, आपको लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएंगे। और ये वाइब्रेशन, जिसका वाइब्रेशन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अबाउट, जब आप अबाउट में जाओगे तो वही आपको बेसिक सा वॉच का डिटेल्स मिल जाएगा, मतलब ये कौन सा मॉडल है और कौन सा वर्जन है। और मैं अगर आपको स्क्रीन थोड़ा पास से दिखा दूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका स्क्रीन एक्चुअली दिखता कैसा है। ये जो ऊपर में जो ये है, एक्चुअली मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखा हुआ है, बट यहाँ पे एयर आ चुका है तो इसी वजह से ये थोड़ा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। बट स्क्रीन की अगर बात की जाए तो स्क्रीन काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, जो कि सच में काफ़ी अच्छा है। मतलब ये ओलेड या एमोलेड स्क्रीन तो नहीं है जो पूरा प्योर ब्लैक आपको कलर प्रोड्यूस करके दे पाएगा, मतलब इसके पिक्सल्स तो ऑफ नहीं रहेंगे जहाँ पे डार्क होगा। लेकिन भी अगर जो भी इस पर आईपीएस अगर यूज़ किया गया है तो वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का स्क्रीन इस पर यूज़ किया गया है। इसके व्यूइंग एंगल्स भी सच में काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे बस इस वॉच में ये स्क्रीन सच में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर हम बात कर ले कॉल क्वालिटी की तो देखिए स्पीकर कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, कुछ ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने कि ये स्पीकर से मतलब बहुत, एक तो साउंड इसका काफ़ी लो है, इसके माइक का क्वालिटी भी बहुत एवरेज है। तो अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ कॉलिंग के लिए वॉच यूज़ करते हैं तो मैं तो बिल्कुल भी ये वॉच को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कॉलिंग पॉइंट ऑफ फैक्टर से देखा जाए तो उस पर ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज इसका स्पीकर और जो माइक क्वालिटी है वो कॉलिंग के टाइम काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। एवरेज से भी इट्स बिलो एवरेज एक्चुअली, बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं है। अगर बैटरी बैकअप की बात कर ले तो इसका बैटरी जो है वो, अगर आप मेरे जैसे नॉर्मल यूज़र हो, नॉर्मल यूज़र से मेरा मतलब है कि अगर आप वॉच बस टाइम देखने के लिए यूज़ करते हो और उससे ज़्यादा आप कुछ यूज़ नहीं करते तो आराम से आपको 1 वीक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। क्योंकि मैं जब 100% चार्ज करता हूँ और मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम जो वॉच है वो फ़ोन से कनेक्टेड होता है, लेकिन वॉच कॉल कनेक्टेड नहीं होता है, तो मुझे आराम से 1 वीक तक बैटरी बैकअप टाइम मिल जाता है। और एक बार ही मैंने टेस्ट किया था इसे वॉच कॉल को ऑन रख के, तो लगभग मुझे 2 से 3 दिन तक बैटरी बैकअप मिल गया था। क्योंकि ये जो MT8 अल्ट्रा है ये अपडेटेड वर्ज़न है। अभी तो मार्केट पे 5.9 भी आ चुका है जिस पे कॉम्पास भी है, लेकिन वो एक्चुअली में वो कॉम्पास का कोई यूज़ नहीं होता, बिकॉज़ वो आपको एक्यूरेट डेटा शो नहीं करता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई सेलर्स ये बोले कि 5.9 है, 4.0 है, 5.0 है, तो आप इन सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो सब का टू बी ऑनेस्ट कोई फ़ायदा नहीं होता है। लाइक वो वर्जन्स बोल बोल के आपको ज़्यादा हाई प्राइस पे सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो फिर मैं बोलूँगा कि आप उन सब चीज़ों से ज़्यादा एक्साइटेड ना हो।
अगर हम सेंसर की बात कर ले तो हमें इस वॉच पे सारे सेंसर्स, बेसिक सेंसर्स या एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि हर एक क्लोन वॉचेस पे होते हैं या फिर हर एक चाइनीज़ वॉचेस पे होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो हार्ट रेट सेंसर है, ये एक्चुअली में किसी काम का नहीं है, बिकॉज आप जब वॉच पहन के भी नहीं रखोगे तब भी ये आपको कुछ ना कुछ डेटा शो कर देगा। तो अगर आप कोई ऐसे हो जो अपने हर एक चीज़ का ट्रैक रखना चाहते हो कि आप कितना वॉक कर रहे हो, आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है या फिर आपका हार्ट रेट क्या है, आपका स्लिप टाइम क्या है, तो ये वॉच तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इस पर कोई भी एक सेंसर ऐसा है जो एक्यूरेटली काम करता है। आई मीन कोई भी नहीं, कोई भी सेंसर इस पे आपको एक्यूरेट काम करके नहीं दिखाएगा। तो अगर आप सोच रहे हो, अगर अगर वो आपका मेन प्रायोरिटी है कि आपको सारे डिटेल्स एक्यूरेट चाहिए, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस वॉच। मतलब ये वॉच क्या, जितने भी क्लोन है मार्केट पे, आप उन्हें अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज किसी पे भी आपको एक्यूरेट डेटा निकल के नहीं आएगा। और एक चीज़ की बात कर ले तो आइकन्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत से आइकन्स ऐसे हैं जो रिपीटेड है। मतलब आप जब उन्हें टैप करोगे तो आप सेम वही घिसे पीटे मेनू में पहुंच जाओगे। यहाँ पे नाम का काफ़ी ज़्यादा आइकन है जो कस्टमर्स को एक्साइट कर देगा कि बाप रे इतना ज़्यादा फीचर्स है एंड ऑल, बट यार कोई भी फीचर्स काम का नहीं है। तो अगर आप ये फीचर्स के चलते अगर ये वॉच परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ना ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर हम जल्दी से एक और फीचर की बात कर लेते हैं जो है म्यूज़िक फीचर। तो आप जैसे इसे प्रेस करोगे आप सीधा म्यूज़िक पे आ जाओगे। तो म्यूज़िक पे आने का मतलब ये है कि आप ये जो म्यूज़िक कंट्रोल है वो बस आप वॉच पे कर पाओगे। मेरा मतलब ये है कि जब तक ये स्पीकर से आवाज़ आ रहा है, वॉच के स्पीकर से आवाज़ आ रहा है, तब तक आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप फ़ोन के म्यूज़िक्स को कंट्रोल करना चाहते हो, मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास एयरपॉड्स है या फिर ब्लूटूथ हेडफोन है और आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से प्ले पॉज और वॉल्यूम अप डाउन कर लोगे और स्किप कर लोगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो कंट्रोलर है ये बस वॉच के लिए बना हुआ कंट्रोलर है। इससे आप अपने किसी भी तरह के हेडफोन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इस वॉच को बस टाइम देखने के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्रीन क्वालिटी, इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किया कि वो वाटर प्रूफ भी है, बट मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया तो मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बिल्ड क्वालिटी और इसका स्क्रीन काफ़ी अच्छा है। सिर्फ टाइम देखने के लिए ये वॉच यूज़ किया जा सकता है और उसको छोड़ के इस वॉच को और कोई भी काम नहीं है। तो हाँ, अगर आप बस वॉच फेसेस के लिए या फिर सिर्फ टाइम देखने के लिए या फिर बस शो ऑफ करने के लिए लेना चाहते हो कि ये आपके वो लाइक हाथ पे अच्छा दिखे और प्रीमियम फील थोड़ा दे, तो हाँ ये वॉच आप ले सकते हो, क्योंकि सच में यार डिज़ाइन तो इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रीमियम ही बना के रखा हुआ है। बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ के अगर आपका पहला प्रायोरिटी एक्यूरेट डेटा है और आपको कॉलिंग के लिए वॉच यूज़ करना है, तब आप इस वॉच को आराम से अवॉइड कर सकते हो। और अगर उन सब चीज़ों को छोड़कर आप ये वॉच अपने डे टू डे लाइफ को ट्रैक करने के लिए लेना चाहते हो, तो आप ये वॉच बिल्कुल भी मत लो, बिकॉज़ इस पे कोई भी डेटा एक्यूरेट निकल कर नहीं आएगा। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो सेलर्स है वो इस वॉच को 2500 3K तक ये वॉच सेल हो रही है। तो आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मतलब कोई पॉइंट है इतना ज़्यादा पे करके ये वॉच लेने का। हाँ, अगर आपको 1800 से 2000 तक में ये वॉच मिल रही है तो आप आराम से ले सकते हो, क्योंकि हाँ भाई उतना तो वर्थ इट है, बिकॉज़ ये तो प्रीमियम, बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। तो आप बस डिज़ाइन के लिए उतना पे करके आराम से ये वॉच को ले सकते हो। लास्ट बात मैं ऐड करना चाहूँगा, मुझे कभी कभी नोटिफिकेशंस पे भी इश्यूज़ आ जाते हैं। मतलब नोटिफिकेशंस आते आते कभी मुझे इस वॉच पे नोटिफिकेशंस नहीं आने लगते हैं। तो पता नहीं वो शायद मेरे कुछ ऐप के साथ इशू है, क्योंकि जब मैं ऐप को फिर से रिस्टार्ट करता हूँ तो नोटिफिकेशंस नॉर्मली काम करने लगते हैं। तो आई होप सो कि मैंने जो भी आज आपको बात बताई हो वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करे कि आप ये वॉच परचेस करना चाहोगे या इसे अवॉइड करना चाहोगे। क्योंकि ये जो भी मेरा रिव्यू था, जो बेसिक रिव्यू था,
वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको दिया है। मैं ये वॉच पिछले 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक के जो भी मुझे इस वॉच पे देखने को मिला, मैंने वो सारी चीज़ें आपसे शेयर की है। अगर कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स पर आके मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। श्योर कि आप मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखने को मिले। जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ मैं उसका आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू निकाल के दे पाऊँ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस वॉच की एक हिडन फीचर बताऊँगा। मतलब वो एक हिडन फीचर नहीं बल्कि एक बग है जो हिडन फीचर के जैसा ही काम करता है। Till then, you guys have a good day and make sure to make the most of it. Thank you.